हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 17, जो कि है एनसीईआरटी से क्लास 5 का। ठीक है, एनसीईआरटी करा रहे हैं हम टॉपिक वाइज नोट्स जो है बनाकर आपको क्लियर करते जा रहे हैं, थोड़ा समझाते जा रहे हैं, और आप इसको हैंड नोट्स के रूप में अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ज़्यादा नहीं, 5-10 रुपए की एक कॉपी लीजिए, उसी में सारे सारे नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो लिंक है एनसीईआरटी बुक का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसमें बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको क्लास वो सब्जेक्ट पूछेगा, वो डाल देना, ईवीएस या पर्यावरण। और आपसे थोड़ा सा क्लास पूछेगा, कौन सी क्लास का, 3, 4 और 5 का पढ़ना है। तो 3 में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, तो मैंने 3 आप पढ़ लेना, 4, 5 के मैंने नोट्स आपको बनाकर डाल दिए हैं, इसी में से ज़्यादातर आता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए फिर कैसे आगे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। 1-2 क्लास और होगी, ये उम्मीद है ये फाइनल क्लास है। इसके बाद हम सिर्फ कोई नोट्स नहीं लिखाया जाएगा, ये लास्ट क्लास है। और उसके बाद सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे बस। ये आपके 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 17। फांद ली दीवार। जो दीवार है उसको फांद फांद लिया, मतलब कूदते नहीं दीवार को, उसको वो मतलब कहना चाह रही है फांद ली दीवार। अब इसमें क्या है, इस पार्ट में नागपाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ है। ये मुंबई में है। ठीक है, ये दो टीमों के नाम है, एक का नाम है नागपाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम। तो ये कहाँ है, मुंबई में। फिर है विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहाँ है। टर्मिनल होगा यहाँ पे। ठीक है, ल बना लेना, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। ये भी है मुंबई में। और सोपा वो सोलापुर कहाँ है, सोलापुर भी मुंबई में है। नोट है, यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। ठीक है, जो ये वाला जो पाठ है, वो समाज में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए, कि लड़का है लड़की है, इस चीज को दूर करने के लिए है। अब इसमें है बच्चू खान प्ले ग्राउंड कहाँ है, ये भी मुंबई में। देखिए मुंबई में कितनी कितनी चीजें हैं। नागपाड़ा अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम है, विक्टोरिया टर्मिनल है, सोलापुर है, बच्चू खान प्लेग्राउंड है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। फिर है यह ग्राउंड जो है, कौन सा, ये बच्चू वाला, बच्चू खान प्लेग्राउंड। यह ग्राउंड कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया था। कोई कोच थे मुस्तफा खान, इनके नाम पर बनाया गया था, इनका नाम था बच्चू खान। पार्ट 18 पे चलते हैं अब हम। ये है जाए तो जाए कहाँ। इस वाले पार्ट में देखते हैं, कुछ नहीं है ऐसा जो आज तक कुछ भी नहीं आया इस वाले पार्ट से। ठीक है, आप चाहें तो, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं, चाहे तो एक बार नजर डाल लेंगे ना पार्ट पे। उसके बाद है पार्ट 19, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। यहाँ बीच नहीं होना चाहिए, बीज जो होता। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो रही है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वानगाम कहाँ पर है, वानगाम कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, फिर है पुराने समय में चीजों को कैसे भंडारण करते थे। पुराने समय में जो चीजें थी उनको कैसे लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षित करते थे। क्या है, अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे। जो लौकी होती जब सूख जाती थी, तो उसके कवर में उनको अच्छे बीजों को रख देते थे, और मिट्टी से ढककर। तो नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे, और नीम की पत्तियों से ढक देते थे, साथ में उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे। उसके बाद है ऊंधियू। क्या है ऊंधियू, एक डिश है
जो ही खाई जाती है गुजरात में। उसके बारे में, गुजरात की एक डिश या सब्जी जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। घड़े को उल्टा कर देते हैं और अंगारों पे रखकर उसको पकाते हैं। ठीक है, यह लोग इसे बाजरे की रोटी और मक्खन दही के साथ खाते हैं। ठीक है, ऊंधियों को। फिर है नोट में, क्रोटोन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती। जो क्रोटोन पौधे होते हैं उनकी जड़ें जमीन में ज्यादा अंदर नहीं जाती हैं। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेतों को पानी की आवश्यकता है। देखिए, जो एक पौधा होता है क्रोटोन, इसकी जो जमीन ज्यादा अंदर तक जड़ें नहीं जाती जमीन के, तो जिससे क्या होता है, जब जमीन सूखती है तो पक्की बात है तो ऊपर तक, और नीचे पानी होगा जमीन के ज्यादा तो ऊपर सूख जाएगी। तो ऊपर सूखते ही पता लगता है कि ये पौधे सूख रहे हैं, तो हमें खेत में पानी डाल देना चाहिए। वरना नमी, अगर बरसात के टाइम में एक दो पानी की जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से वो देख लेते हैं। फिर है पार्ट 20, किसके जंगल। अब जंगलों के बारे में बात की गई है। ठीक है, किसके जंगल, जंगलों पे अधिकार किसका है, ये इसमें देखते हैं। कुड़ुक क्या है? कुड़ुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। कुड़ुक क्या है? झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? जो कुड़ुक भाषा है उसमें जंगल को क्या कहते हैं? जंगल को कहते हैं तोरांग। ठीक है, याद रखना ये। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसमें बताया गया 25 साल से जो भी आदिवासी 25 साल से रह रहे हैं उन पर जंगल व उनमें उगने वाली चीजें जो होती हैं उन पर पूरा पूरा अधिकार होगा। उनको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता। जो भी लोग 25 साल से आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं, 25 साल से पूरे पूरे जंगल पे उनका अधिकार होगा और कोई दूसरा बाहरी आदमी आकर उन्हें जंगल से नहीं हटा सकता। जंगल की सुरक्षा या कार्य वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो वहां आदिवासी की ग्राम सभा होगी या वहां जंगल में जो भी कानून लागू होगा वो सब वहीं की ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एक टिन जमीन का क्या अर्थ है? एक टिन जमीन, जैसे हमारे यहाँ बीघा वगैरह चलता है तो यहाँ पे हेक्टेयर भी होता है। लेखपाल जो खतौनी वगैरह में लिखे जाता है वो हेक्टेयर में देता है, और हम लोग जो बरौली जानते हैं उसको बीघा के हिसाब से। ठीक है, तो एक टिन जमीन का क्या अर्थ है? ये आदिवासी लोगों की भाषा है। एक टिन बीज की एक टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। ठीक है, एक टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी ही जमीन को एक टिन जमीन कहते हैं। सूर्यमणि कौन है? सूर्यमणि के बारे में, एक गर्ल स्टार है। सूर्यमणि कौन है? एक गर्ल स्टार है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है झूम खेती। झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे। झूम खेती में जरूर आता है। यह एक फसल को काटने के बाद जो झूम खेती होती है वो क्या होती है? एक फसल को काटने के बाद जमीन को, देखो ये जो नीला नीला लिखा है इस पे ज्यादा ध्यान है, कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ घास सूख जाती है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं झूम खेती। झूम खेती कहाँ होती है? ये मिजोरम में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में। क्या होता है, कई वर्षों तक खेत को खाली छोड़ देते हैं। वहां की जो भी, जब खेत खाली है तो पक्की पक्की बात है जंगली पेड़ पौधे उगेंगे
उनको काट कर उसी में डाल देते हैं, और जब काट देंगे तो वो सूखेंगे, सूखने के बाद उसमें आग लगा देते हैं, आग लगाएंगे तो उनकी राख बन जाएगी, और राख को वहां से हटाते नहीं है। वही राख जब कई साल हो जाते हैं तो वो खाद का रूप हो जाती है, और वहां पे राख जो होती है वो काफी भुरभुरी होती है, तो उसमें हल्का हल्का खोद के बीज को डाल देते हैं, जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। ठीक है, और जो ये खेती है वो मिजोरम में होती है। पार्ट 21 देखते हैं, और कितना? 22, दो ही पार्ट रहे हैं। 21 है, किसकी झलक किसकी छाप। ठीक है, इस पाठ में है ग्रेगर मेंडल। कहां से है? ग्रेगर मेंडल जो है, इनका जन्म 1882 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, अब नोट है, इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधे लगाए, वो सॉरी प्रयोग किया, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की, और इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। माना तो लोगों ने, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, कई वर्षों के बाद। इसका मतलब इन्होंने जो भी आविष्कार या सिद्धांत दिया था तो वो लोग नहीं मान रहे थे। जब ये मर गए उसके बाद, और जब लोगों ने देखा कि वो जो कहते थे वो सही कहते थे, तो उनको उस सिद्धांत को मान्यता मिली। अब हम पढ़ेंगे पाठ 22, फिर चला काफिला। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। मैं कह रहा हूं इसके नोट्स बनाते रहना। अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करें नई वीडियो आने के लिए, और बेल आइकन को दबाएं, और शेयर भी करें। ठीक है, दशहरा कब आता है? वर्षा ऋतु के बाद। ठीक है, फिर है नोट है, गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो गन्ने की फसल होती है उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरनपोली क्या है? पूरनपोली एक मिठाई है। देखिए, मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है, यह मसालेदार कड़ी के साथ खाई जाती है। पूरनपोली एक डिश है। अब चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सुनने, स्पर्श और टेस्ट करने की संवेदना अच्छी होती है। ठीक है, चूहा जो है वो देखता कम है, कम दूरी तक देख पाता है, लेकिन सुनने, साउंड, उसके जो कान अच्छे होते हैं, स्पर्श वो महसूस कर सकता है अच्छे से, और टेस्ट चख भी सकता है। ठीक है, इसके बाद है नागरपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। ठीक है, उसके बाद है उल्लू अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है, काफी पीछे तक घुमा देता है उल्लू जो है, और पक्षी के पंख उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। तो आज का हमारा ईवीएस का ये लास्ट चैप्टर था, ये खत्म हो चुका है। अब हम इसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, और साथ में हम टॉपिक पकड़ेंगे सीडीपी। ठीक है, या फिर देख लेंगे हिंदी के कुछ टॉपिक होंगे लैंग्वेज पर, वो पकड़ लेंगे 2-4 टॉपिक, उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ देंगे। ये तो खत्म हो गया है, इसके बाद वो भी खत्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।